आज की करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक 2023, ग्लोबल पीस इंडेक्स। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IEP कहा जाता है, ये एक संस्था है, थिंक टैंक है। इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से दुनिया में कौन सा देश सबसे शांतिमय है और कौन सा देश सबसे अशांत है, इसके बारे में रैंकिंग जारी की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक 2023 ये इस सूचकांक का 17वां संस्करण है और इसमें कुल 163 देशों की रैंकिंग की गई है। अगर हम बात करें तो सबसे शांत देश, जो टॉप 3 सबसे शांत देश हैं, उसमें नंबर 1 पर है आइसलैंड। आइसलैंड 2008 से विश्व का सबसे शांतमय देश बना हुआ है और इस बार भी वो नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर डेनमार्क है और नंबर 3 पर आयरलैंड है। ओके, वहीं अगर हम बात करें विश्व के सबसे अशांत देश की, यानी सबसे लास्ट रैंकिंग किसकी है, तो वो है अफ़गानिस्तान की, जिसको इस सूची में 163वां यानी अंतिमवां स्थान मिला है। भारत के स्थान की बात करें, जो कि परीक्षा की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो भारत को 126वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष यानी 2022 में भारत की रैंकिंग 135वीं थी, यानी भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। और कितना सुधार हुआ है? 9 अंकों का सुधार भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हुआ है। ओके, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक के बारे में पूरी जानकारी थी। अगली खबर है श्रेयांका पाटिल, भारत की युवा महिला स्पिन गेंदबाज हैं। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग WCPL का हिस्सा बनने वाली ये पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। और उससे भी खास बात ये है कि इन्होंने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण नहीं किया है। उससे पहले ही ये किसी विदेशी लीग में खेलने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा, श्रेयांका पाटिल। अगली खबर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहक सेवाओं को बढ़ाने और विकास को गति देने के उद्देश्य से देश भर में 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग केंद्र लॉन्च किए हैं। और ये जो 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग केंद्र लॉन्च किए जा रहे हैं, उसमें सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। ओके, इसी उद्देश्य से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है। अगली खबर है क्यू डोंगयू, ये चीन के हैं और आप सभी लोग इनके नाम से परिचित होंगे। ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक हैं और इनको एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन का महानिदेशक नियुक्त कर लिया गया है। ओके, तो ये दोबारा इसके महानिदेशक बने हैं। अगली खबर PM प्रसाद ये कोल इंडिया में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर MD के पद पर नियुक्त हुए हैं। कौन? PM प्रसाद। हरियाणा का गुरुग्राम ये एक चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आरंभ हुआ है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत। आप सभी को पता है कि इस वर्ष भारत G20 का मेज़बान देश है, G20 का अध्यक्ष देश है। तो G20 से संबंधित जितने भी सम्मेलन, जितने भी बैठकें होंगी, वो सभी भारत में होंगी। उसी क्रम में स्टार्टअप को लेकर जो 20 शिखर सम्मेलन है, वो हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित हुआ। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।